साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है हमारी पंचायत यानी बंदीगांव पंचायत का जनता दरबार। तो अभी हम लोग समय ना गवाते हुए चलते हैं वहाँ। आज बहुत मस्ती होने वाला है और बहुत लोगों का हम लोग हो सकेगा तो हेल्प करेंगे और साथ के साथ उनको उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, समय ना गवाते हुए चलते हैं हम लोग जनता दरबार, क्योंकि वहाँ आज पूरा दिन हम लोग बिताने वाले हैं। और सभी जो ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक के ऑफिसर्स हो गए, बैंक हो गया, सब डिपार्टमेंट के लोग अपने ही हैं। तो आज उनके साथ मिलके हम जितना हो सकेगा, जो हमारी गरीब जनता आएगी, आदिवासी भाई आएंगे, उनकी हम लोग हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए समय ना गवाते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है बंदीगांव पंचायत इसमें, कितनी भीड़। यहाँ लोग बहुत जागरूक हैं क्योंकि ये ब्लॉक से सटा हुआ क्षेत्र है, इसी में ब्लॉक है, यहाँ बहुत जनता आती है। चलिए वो अंदर है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है, वो देखिए पेड़ के नीचे, और इधर देखिए पंडाल में इतनी भीड़ हो जाने के कारण ये लोग बाहर इधर उधर जगह बना के बैठे हैं। तो ये देखिए बुजुर्ग महिलाओं को देखिए, युवाओं को देखिए, सब कोई अपनी परेशानियां, योजनाओं के बारे में जानने के लिए ये बहुत ही अच्छा जागरूकता का एक संदेश देती है। और इस स्टॉल को देखिए दोस्तों, ये स्टॉल इतना खूबसूरत है, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी आकर्षित करने वाला है। ये एस्पायर संस्था का है, एकदम फुफू, और जो कि बच्चा लोग की पढ़ाई पे ध्यान देता है और बड़े इनोवेटिव आइडिया से बच्चा लोग को पढ़ाता है। बहुत ही कमाल का स्टॉल दोस्तों और उम्दा एकदम, और हर जनता दरबार में इसका स्टॉल बहुत ही खूबसूरत था। चलिए नेक्स्ट। और अब आ गए हैं दोस्तों हम लोग उस स्टॉल पर जहाँ की हमारे ब्लॉक के स्टाफ, बीईओ, बीटीएम, एटीएम, ये सारे जो हमारे स्टाफ हैं वो बैठे हैं, और उनके साथ साथ बैठे हैं वो पीछे साइड में देख सकते हैं हमारे बैंक के भी स्टाफ हैं। तो हम आए हैं इस स्टॉल पर बीज लेने। देख सकते हैं हमारी फूफू के साथ आए हैं हम लोग, और उनके नाम से भी यहाँ बीज लिए जाएंगे। और ये देखिए ऑनलाइन रजिस्टर कर रही है हम लोग की एटीएम। तो यहाँ ये वही स्टॉल है जहाँ पर, जैसे कि मैं लास्ट वीडियोज़ में आपने बताया कि आज के दिन यहाँ बीज वितरण होना था, तो उसको हम लोग लाइव आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे तुरंत रजिस्टर किया गया। और देखिए अभी ये अपनी जो रजिस्टर है उसमें इनको रजिस्टर कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं इनका डाटा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ी देर के बाद ही हमारी फूफू को बीज दे दिया गया है। और चलिए देखते हैं बीज कैसे किस्म का है। बहुत ही उम्दा किस्म का बीज है दोस्तों, अभी तक जहाँ तक इनका कहना है। तो हम लोग खेती करके देखेंगे कि कैसा बीज है। इधर दिखाइए। पशुपालन का व्यवसाय करना, जिससे हमें दूध का उत्पादन काफ़ी मात्रा में आ रहा है, जिससे हम बेच करके जो है अपना व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। हमने गारंटर के साथ तो फूफू कैसा लगा आपको? वीज़ा तुरंत मिल गया आपको रजिस्ट्रेशन के बाद? अच्छा से खेती करेंगे। चलिए सर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गांव क्या हुआ सर? मुरमपुरा। तो आप कैसा लग रहा है तुरंत बीज मिल जाने से? बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे आप अच्छे से खेती कीजिए। और हम लोग के जो ये डिपार्टमेंट के सर लोग हैं, ये लोग देखने आएंगे आपका खेती, है ना? चलिए ठीक। तो साथियों अब हम आ गए हैं अगले स्टॉल पर, जहाँ की फूफू जानकारी ले रही हैं मुर्गी पालन से संबंधित, और यहाँ सुअर पालन, बकरी पालन, और साथ के साथ ही आपका बतख पालन से भी रिलेटिव जानकारी देखिए आप देख सकते हैं सर दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ हम लोग प्रोग्राम लेने आए हैं मुर्गी पालन से रिलेटिव, और उसमें क्या योजना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो चलिए। ऐसे जनरल को देना रहता है, और जो एकल महिला है, जो विधवा महिला है, जो असहाय है, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसको 6,750 रुपया लगेगा। और 6,750 रुपया लगेगा तो इसमें आपको 500 चूजा मिलेगा मुर्गी का, और इसके बाद इसका सेट घर भी मिलेगा। और ये हो गया आपको ब्रॉयलर के लिए। तो आपको ब्रॉयलर वाला लेना है या अंडा देने वाला लेना है? एक अंडा देने वाला भी मुर्गी है। आधार कार्ड नहीं, देहाती नहीं, मतलब वो हाँ, वो अंडा देने वाली मुर्गी होती है। तो वो अंडा देने वाली जो रहेगी उसका आपको अंडा देने वाला में आपको 16
16,875 रुपये लगेगा, जो कि आप उसमें भी 500 रहेगा, 400 चूजा रहेगा उसमें। तो दोनों में चूजा मिलेगा ना? हाँ 400 चूजा, इसमें 400 चूजा मिलेगा आपको अंडा देने वाला में, और मांस देने वाला में जो ब्रॉयलर होगा उसमें 500 चूजा मिलेगा। और ऐसे आप एकल महिला अगर हैं तो आप अकेले हैं, असहाय हैं, तो आपको 90% अनुदान पर मिलेगा। 90% अनुदान मतलब 6,750 रुपया ब्रॉयलर वाला मुर्गी में मिलेगा। तो आप ये लेना चाहते हैं तो हम इसका फॉर्म आप एग्री हैं? ठीक है। आधार नंबर है, आधार तो है। ठीक, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर अपना नाम पूरा भर कर, इसके बाद यहाँ पर आप अपना साइन कीजिएगा, फिर यहाँ मुखिया जी से साइन करवाइएगा, यहाँ आप अपना साइन कीजिएगा, है ना। और यहाँ पर ही ऑनलाइन भी है, हम लोग यहाँ ऑनलाइन होना पर कंप्यूटर वाला ऑनलाइन वहाँ पर आप ऑनलाइन करवा करके हमको फॉर्म जमा कर दीजिए, फिर आगे हम बढ़ा देंगे। जो भी होगा आधी निष्पादन होगा इसका। मैम आपका नाम क्या हुआ? और आपका नाम सर? और आपका मैम? मैं रंजना पांडे। और आपका? हमारा पति। तो ये स्टॉल क्या चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताइएगा, और पब्लिक के लिए आप क्या लाए हैं? ये शिक्षा विभाग का स्टॉल लगा हुआ है सर। बीआरसी से रिलेटिव है? हाँ, बीआरसी से शिक्षा विभाग से रिलेटिव है। हाँ। तो यहाँ क्या क्या है और आप क्या बता रहे हैं पर लोगों को? ऐसा है ना कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा संचालित जो विभिन्न योजना है हमारे शिक्षा विभाग में, जो लाभ दिए जाते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। तो उसमें कुछ स्कीम्स है जो लोगों के लिए है आई है? हाँ, जैसे कि पहले से तो चल रहा है सर, जैसे मध्याह्न भोजन है। हाँ, उसके बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है हमारे यहाँ, निःशुल्क पोशाक है, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, दिव्यांग वाले जो हैं, उन छात्रों को या छात्राएं को हम लोग माने उनका शिविर लगाते हैं और जांच भी करते हैं कि भाई वो किस हद तक उनका दिव्यांगता है ना। और जैसे जो सुन नहीं रहे हैं उसके लिए भी उनको मशीन दिया जाता है। मैम उसके लिए कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है उनके लिए, ऐसा कुछ है या फिर? ऐसा तो माने हाँ है सर, वैसा है। जैसे कि अब दिव्यांग है तो वहाँ पर जो उनकी जो शिक्षिका है, शिविर लगता है, जो जांच है उनका दिव्यांगता है, तो उसके प्रकार के अनुसार हम माने मांग होता है कि हमारे इतने बच्चे हैं जो नहीं चल सकते हैं इस जीवन में, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे कि वो व्हील चेयर भी मतलब जो फैसिलिटीज़ उनको रिक्वायरमेंट है। हाँ, चश्मा भी है, पढ़ने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए भी बहुत सारा सामान मिलता है, जो नॉर्मल बच्चे थोड़ा सा अलग होता है। उनको थोड़ी सी अलग से फैसिलिटी देनी पड़ती है ताकि लोग कर हाँ, सकें। उनके लिए शिक्षक भी हैं, जो नहीं आते हैं उनको घर जाके भी वो लोग बताते हैं। तो मैम इस स्टॉल के बाद अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसका क्या? बिल्कुल, कभी भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका नंबर चाहिए होगा? हाँ, ले तो हम लोग इस वीडियो में दे सकते हैं आपका नंबर? बिल्कुल, लीजिए। ठीक है मैम, इस वीडियो में आपका नंबर दे देंगे, अगर कोई भी आपसे संपर्क करना चाहेगा। देखिए दोस्तों कितनी मेहनत और लगन से लगे हैं लोग रजिस्ट्रेशन करने। स्टॉल पे हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवास का, और भी जैसे कह सकते हैं हम लोग मुर्गी पालन या कोई भी जो ऑनलाइन यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब इसी स्टॉल पर। देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है, कितनी लोग परेशान हैं और कितने लोग जागरूक भी हैं जो योजनाएं लेने आए हैं। इन भाई साहब को देखिए, तो चलिए चलते हैं इनसे बात करते हैं। हो बा होता ना कमी यार अच्छा चना कमी में तेज वकना हेलो चना कमी में तेज वकना कमल लगाइए चमकल राड शौचालय करे के डमा का बा कना फार्म को दो नाम दो ना कड़म दा फार्म कहीं ना
और कब नमक कड़ा अच्छा ठीक है चापकल रहा शौचालय अच्छा ठीक हम आइए पूछ लेते हैं हाँ चिमी नेड़ा दूध बकलम कितना देर से बैठे हो चिमी नेड़ा दूध बकलम अच्छा कुली ले कौन है बंदगांव बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर मनीष मिंज के साथ तो जानेंगे इनसे आज का जनता दरबार कैसा रहा, लोग इनके पास आए, कौन कौन सी समस्या लेके आए और क्या जानने और इन्होंने किस तरह उनकी हेल्प की। ठीक है, तो सर आप अपने से एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मनीष मिंज, धन्यवाद। मेरा नाम मनीष मिंज है, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया बनगांव से। यहाँ अभी जो ये जनता दरबार तो नहीं कहेंगे, लोग का समस्या का निराकरण के लिए ये शिविर लगाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, और मैं इसकी काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। और इसमें हमारा सहयोग भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हमारा जो योगदान है वो काफ़ी उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग सब मिलके एक साथ एक जगह पे आके एक मंच हमारे द्वारा लोगों के लिए, जो यहाँ की कॉमन पब्लिक है उनके लिए ये दिया गया है, ताकि उनका समस्या एक जगह पे हम लोग सुनते हैं और सारा उसका निराकरण एक जगह पे हम लोग करते हैं। जैसे बैंक में कई बार बहुत भीड़ हो जाने के कारण हम लोग के पास जगह का थोड़ा शॉर्टेज है। यकीनन कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि यहाँ पर आके, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनका आधार लिंकेज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए हम लोगों का पूरा सेटअप मौजूद है। तो आधार का लिंकेज है जिसके कारण से वो पैसा नहीं निकाल पाते, उसका समस्या का निदान यहाँ त्वरित रूप में हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा, जो भी लोन के बारे में जानकारी, बचत खाते के बारे में जानकारी, या फिर जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, जीवन ज्योति योजना, जीवन बीमा योजना, जीवन सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, जिसमें 60 साल के बाद उनको पेंशन का प्रावधान है, तो ये सब योजनाओं के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, जो लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जाए। और बहुत से लोग सर आपके पास आ भी आपको खोज भी रहे थे। अच्छा। हमने देखा, तो बहुत अच्छी बात है कि इतना मैं तो रेगुलर हर कैंप, हर अभी शिविर, जितने भी शिविर लगाया सब में घूम के मैं देखा, तो ये काफ़ी मुझको अच्छा लगा कि एक जगह पे एक बास्केट में सारे प्रोडक्ट एक साथ सभी सरकार के हमारे आ गए हैं, जहाँ एक जगह आने के बाद उनको संकोच भी नहीं होता। उनको संकोच नहीं है, क्योंकि बैंक में जाने के बाद भीड़ भाड़ देख के, या फिर मान लीजिए और किसी कारणवश वो नहीं आ पाते हैं, दूर से आना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सब एक साथ आते हैं, तो उनकी जो समस्या का निराकरण जो है वो एक साथ होता है। इसीलिए आपके द्वार कहा गया है सर। इसीलिए सर आपके द्वार, मतलब जो भी हमारा जितने भी डिपार्टमेंट है, सब एक जगह आके लोग का समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उनको दूर करने का, समस्याओं को दूर करने का। सर ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और दिख रहा है हम लोगों को कि लोग जागरूक। जरूर इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा लोगों को हो रहा है, जो कॉमन पब्लिक है हमारे, जो भी जिनको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत है यहाँ पर, ताकि उनकी दिक्कतों को हम लोग सुलझा रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। जी सर, और कई बार बैंक के काम से आप लोग इतना बिजी रहते हैं कि नहीं कर पाते हैं। नहीं, हो सकता है कि देखिए बैंक में भी ऐसे भी बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, काम नहीं होता, आज नहीं हुआ तो काम उनका कल भी होता है। लेकिन क्या है कि अब ओवरलोडिंग के कारण से बहुत बार आज का जो होता है वो आज ना होके कल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे आज उनका सारा काम इस शिविर के माध्यम से ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और ये सिर्फ बैंक ही नहीं, जितना भी हमारे सरकारी विभाग है, चाहे ब्लॉक की भी जितना योजना है, ब्लॉक भी अच्छा काम कर रहा है हमारा। तो ब्लॉक और बैंक के समन्वय से यहाँ पर लोगों को फायदा काफ़ी हो रहा है, बहुत ये मैं देख रहा हूँ। जी सर, नहीं सर वो एकदम दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ सब तरफ भीड़ और लोग खड़े हैं, बैठे हैं, वो इसी इंतजार में कि उनकी प्रॉब्लम। यहाँ पर लेबर डिपार्ट द्वारा जो है ना लेबर रजिस्ट्रेशन हो रही है, और जो भाई बहन जो बाहर जाके काम करते हैं दूसरे राज्य में, हाँ, जो प्लान करते हैं, उसके लिए भी इस तरह का सरकार द्वारा बताया गया है कि आप जो प्लान करते हैं, तो प्लान को रोकने के लिए तो गांव में मनरेगा ये तो है ही, मगर बहुत लोग ऐसा है कि गांव में नहीं करना चाहते। अब आदत हो गया बाहर जाने का। तो बाहर जो जाते हैं तो सरकार कहता है कि आप बाहर जा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है, मगर सरकार को बता के जाइए आपको जो अमाउंट मिलता है, सरकार उसमें से ये नहीं बोल रही कि आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें कमीशन दीजिए या वो दीजिए, नहीं, आप बता के जाइए। हो सकता है कि आप किसी के माध्यम के द्वारा आप जा रहे हैं, उस जगह में आपको बोल रहा है कि चलिए आपको ईटा भट्टा ले जाते हैं, और वहाँ आपको बेच दिया,
या बंधुआ मजदूर बना लेगा। हमसे आप लाभ फॉर्म भरना होगा, हमसे मुलाकात करना होगा, उसके बाद ही आपका कार्ड बनेगा। और उसके बाद हमेशा ऐसा नहीं कि एक शिविर में मिले तो दूसरा अगला साल शिविर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ तो हमेशा मिलना चाहिए। अभी जो आप इतनी अच्छी जानकारी दी ना, तो हम आपके साथ एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आप और डिटेल से थोड़ी जानकारी दीजिए। ठीक है, इतनी जल्दी में नहीं, आराम से, ताकि हमारे लोगों को समझ आए। ठीक है, ठीक है, क्यों तो ना। अभी के लिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। अभी और जो हमारी 3 से 4 जनता दरबार बची है, जी। उसमें भी हम लोग को बहुत ज़ोरों शोरों से काम करना है, ठीक ठीक, अभी तो है ना। अगला और खासकर शांतिलता मैया, है ना, पिछला बार नहीं थी तुम वहाँ कुदाडी में, मैंने कुदारी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो सर आज कितना हुआ? बंदगांव में तो ज़बरदस्त भीड़ आई थी। यहाँ पर जैसे इंक्वायरी लेकर के 111 हो गया है। अरे बाप रे, चलिए 100 पार कर गया। को भी किए, और कुछ जो है सो मतलब कि हम लोग समय खत्म होने के बाद 4 बजे से ऑनलाइन करेंगे ब्लॉक में। और यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन जो है बकरी पालन में 24 कर चुके हैं, सुकर पालन में 9 किए हैं, बतख पालन में 14 किए हैं, गाय पालन में 4 और ब्रायलर कुक्कुट में 2। यहाँ पर ऑनलाइन हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है उसको हम लोग वहाँ ब्लॉक में कर देंगे, है ना। चलिए ठीक है, इसका लगभग 24 घंटा खुला रहता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 111 मतलब 100 पार कर गया। हाँ, इंक्वायरी लेकर के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसके बारे में पूछे, और जो अंशदान उसमें लिखा हुआ है तो सोचे कि हम इतना अंशदान नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग पूछ करके भी चले गए। तो इंक्वायरी भी कुछ हुआ है, तो नहीं, वो उनको थोड़ा समय चाहिए। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि मतलब कि कुछ अपना जानवर के बारे में बोले कि मेरा जानवर का तबीयत खराब है, तो इसमें क्या है, तो कुछ का दवा है, तो जो दवा मेरे पास था उन लोग को दवा भी दिए, और जहाँ दवा नहीं था उसको लिख करके भी दिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस हम लोग को ये जनता दरबार हेल्प करने के लिए किया है, तो बस उनको जिस तरह से हेल्प हो सके उनका विश्वास लेना है। अगर विश्वास बढ़ गया तो करेंगे। तो सर आप बताइए कैसा लगा आज का जनता दरबार? अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक बंदगांव जी, राजकुमार महतो नाम हुआ। जी, तो आज का जनता दरबार आपको कैसा जनता दरबार बहुत सुंदर और बहुत भीड़ भी थी, बहुत अच्छी है। सब जगह से लोग आए थे, बंदगांव के पूरा पंचायत से अगल बगल पंचायत के भी लोग आए। आपको जागरूकता नजर आई लोगों में? हाँ हाँ, जागरूकता पहले से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। चलिए बहुत बढ़िया, और आप लोग ऐसे ही बस काम करते रहिए और ऐसे लोगों की हेल्प करते रहिए, विश्वास उनका बढ़ते नजर आ रहा है ना। चलिए ठीक है, आपसे मिलते रहेंगे। दोस्तों अब हैं हमारे बनगांव पंचायत के मुखिया जी के साथ हम लोग, उनका इंट्रोडक्शन वो अपने आप से देंगे। तो आज हम लोग उनसे जानेंगे कि आज का जो जनता दरबार है वो कैसा रहा, और उसमें इनको लोगों की जागरूकता नज़र आई तो कितनी नज़र आई, और ये इनका पहला जनता दरबार है। तो एज अ मुखिया, तो मुखिया के नाते जब लोगों के बीच में आज पहले जनता दरबार में आए तो उनको कैसा लगा? तो करमदा, सबसे पहले आप हमारे सारे व्यूवर्स को, जनता को जोहार बोलिए, और ये बताइए कि आज का जो जनता दरबार है, और एक मुखिया के तौर पे जो इस जनता दरबार में आप पेश थे, तो आपको कैसा लगा, और लोगों में आपने क्या देखा? कुछ जागरूकता नज़र आई या नहीं? मेरा नाम करम सिंह मुंडरी है, मैं बनगांव पंचायत के मुखिया हूँ। अब इस जनता दरबार में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना दूर दूर से मेरा जनता आया, और जनता दरबार में जो भी कार्यक्रम में जो आए हुए सभी डिपार्टमेंट से जो भी समस्या हैं, पब्लिक लोग अपना अपना लेके आए, और यहाँ पर जो भी समस्या थी कुछ लोगों का हल हुआ। और हमारे बीच में कुछ लोग नहीं आ पाए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर गांव में ग्राम सभा का माध्यम से हम जागरूक कराएंगे, और ऐसा जनता दरबार में लाने का प्रयास करेंगे, और इस तरह का जनता दरबार बार बार होते रहे ताकि पब्लिक को जागरूक हो, और इस सरकार के माध्यम से योजना चल रही है उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का भला हो सके, उन तक फ़ायदा पहुंच सके, है ना। क्योंकि आम तौर पर जब भी हम लोग किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारी जो आम जनता, हमारे गरीब आदिवासी हैं, वो कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, है ना। अभी मुखिया पंचायत भवन तो आते हैं, मगर जब दूसरे डिपार्टमेंट की बात आती है, बैंक्स की बात आती है, ब्लॉक की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग संकोच करते हैं। शायद बोल के वो नज़दीक जाते ही नहीं है और अपनी समस्या खुल के नहीं बताते हैं, है ना। तो मगर जनता दरबार में आपको देखने को मिला कि वो लोग बेहिचक सारे डिपार्टमेंट के स्टॉल्स में जा रहे थे और अपना जो जैसा पूछताछ करना था वो कर रहे थे, और जो उनकी समस्याएं थी, आपके पास भी बहुत लोग आए होंगे। बहुत लोग आए, तो आपसे क्या पूछ रहे थे, आपको कैसा लगा कि जागरूक हो रहे हैं लोग, और भीड़ थी लोगों की? बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। जैसा हमको पहली बार ऐसा भीड़ देखने को मिला कि हम सोचते हैं कि आने वाला समय में इस पर और एक गुना हो जाए, एकदम, ताकि हर पब्लिक का जो समस्या है वो हल हो। और हम भी ये देखे, क्योंकि पिछले हम सभी लगभग जनता दरबार में गए, तो उन सभी में से सबसे ज़्यादा जो भीड़ है हमको बनगांव में लगी, और लोगों की भीड़ एकदम हबड़ा गई नहीं,
जहाँ जहाँ जिनको काम था वहाँ वहाँ नज़र आ रहे थे, और स्टॉल्स में भी वो जानकारी पूरी लेना चाह रहे थे। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट आए उनका भी स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से पेश आ रहे थे, जो कि दोस्ताना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग दोस्ताना तरीके से, ताकि वो जो हमारे गरीब जनता है वो बहुत सहजता से उनसे पूछ पा रहे थे। उनको कोई डर नहीं लग रहा था कि क्या नहीं चाहिए, तो जो भी उनको चाहिए वो अपनी सरलता से बोल पा रहे थे। तो आगे आपके ऐसे क्या प्लान हैं, जो हम लोग सिर्फ जनता दरबार तक तो नहीं रुकेंगे, अभी हम लोग को कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम लोग की जो यहाँ जितनी भी डिपार्टमेंट्स आए उनकी जो योजनाएं हैं वो बाद में भी चालू रहेंगी। पर हमारे आदिवासी सोचते हैं कि ये सब सिर्फ जनता दरबार तक है, अब अगले साल आएगा, जबकि ये गलतफहमी हम लोग को उनको दूर करना है। तो अब हम लोग दादा इसके लिए क्या कर सकते हैं, जिसके कारण कि हम लोग गांव-गांव जाकर इस चीज़ को हम लोग जागरूकता फैलाएं कि ये जो योजनाएं जो आपने वहाँ ठीक से नहीं समझ पाए, उसको कैसे भरना है, क्या चीज़ करना है, समय की कमी के कारण नहीं कर पाए, उसको हम लोग आगे आप लोग के पास लाएंगे, और कैसे भरना है आपको उसको, और कैसे उसका लाभ लेना है वो चीज़ बताएंगे। अभी कुछ लोग को हर प्रत्येक गांव से कुछ जनता लोग आए थे, उसका माध्यम से भी गांव में अभी पता चल ही जाएगा। आने वाला समय में ऐसा जनता दरबार आएगा, जितना हमको उम्मीद है कि सब हर गांव से या हर परिवार से वो लोग आएंगे। और ये लोग इतना हमको आज देखने को मिला कि जो नहीं आते थे, जो नहीं आना चाहते थे, लेकिन किसी का माध्यम से वो लोग लाभ लेने के लिए आए, और हमको बहुत अच्छा लगा। और जहाँ उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो डायरेक्ट मेरे पास आते थे और हमसे सवाल जवाब करते थे, हम बता देते थे आप लोग वहाँ जाइए, और अपने से हम भेज देते थे, तो अपने से जाता था। ये सब देख के आपको कितना मज़ा आ रहा था? बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि सच में जनता मेरे पास आ रही है, मेरे पास, और आप जब उनका हल निकाल दे रहे थे, तो आपको कितनी संतुष्टि महसूस होती? और कोई ऐसे जनता लोग आते थे कि मान लिया जाए चलिए आप ही के साथ, उसका डर को दूर करने के लिए हम बोल देते थे कि चलिए वहाँ लगा हुआ स्टॉल, अब वहाँ नहीं, वो चीज़ हम अपनी आंखों से देखें। आपको हम एक बार भी बैठे नहीं देखे, आपको सिर्फ जनता के साथ इधर उधर चलते देखे, तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था कि आप उनका एकदम एक अपने बेटे भाई या फिर जिसको बोलेंगे उनके संबंधी की तरह आप उनका सहयोग कर रहे थे। तो यही सब चाहिए हम लोग को, हमारे जो मुखिया जी हैं या हमारे जो नेता हैं, उन सब में यही एक क्वालिटी है जो हम लोग के यहाँ होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो आम जनता है पद मिलने के बाद भी उनसे घुले मिले रहें, तभी वो जनता सहजता से आपसे अपने सवाल, अपनी जो भी अपनी समस्याएं हैं उसको रख सकें। तो ये बात आप हमेशा अपने में बनाई रखिए, यही चीज़ आपको सबसे अलग करता है। ठीक है दादा? बाकी ये है कि जैसे कि हम लोग भी आपको अपनी तरफ से कुछ बताएंगे कि आने वाले समय में हम लोग ने आप ही की मदद से ऐसा सोचा है कि हम लोग गाँव-गाँव जाके इसी जागरूकता जो आज हम लोग ने एक जनता दरबार के उसमें की, इसी को हम लोग हर एक गांव में सेपरेटली अलग से गांव-गांव जाकर इस जागरूकता को ठीक से फैलाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं भी चाहता हूं कि हर गांव में हम लोग जाए और जागरूकता अच्छा से अच्छा हम लोग करेंगे। और इस जो जनता दरबार है, मैं इसमें सिर्फ जनता को नहीं, हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग को भी उस डिपार्टमेंट के बारे में जानने को मिला जिसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते थे। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव से हम लोग को भी कोई इस योजना और फैसिलिटी के बारे में पता ही नहीं था। तो अब उस सब का पैकेज हम लोग एक बैग में या पोटली बना के रख लिए हैं। तो अब हम लोग एक गर्भवती महिला से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक के लिए हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। तो मतलब हम किसी के लिए भी मतलब हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग हर गांव-गांव जाकर उनको ये सब चीज़ें बता भी सकते हैं और उनके लिए उनको दे भी सकते हैं, है ना? तो ये सबसे अच्छी बात है जनता दरबार की। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे, है ना? और ऐसे ही मिलते रहेंगे और जो भी नई सूचना होंगी वो हम लोग इस चैनल पे दिखाते रहेंगे। ठीक है दादा? तो जितना हो सके आप लोग ऐसी मेहनत से काम करते रहिए, हम लोग को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। थैंक यू, उम्मीद रखिए।